हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी संत कबीरदास जी के दोहे, जिनका मैं आपको हिंदी में अर्थ भी बताऊंगी। तो आप भी सुनिए इन दोहों में कहे गए शब्दों के द्वारा संत कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि साधु का मन भाव को पहचानता है। साधु केवल भाव का भूखा होता है, वह धन का भूखा नहीं होता। अर्थात साधु को धन दौलत से कोई प्यार नहीं होता। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही, कि जो साधु केवल धन का भूखा फिरता है, अर्थात धन दौलत को ही सब कुछ समझता है, वह साधु कभी भी साधु नहीं हो सकता। क्योंकि एक सच्चे साधु की नजरों में धन और दौलत का कोई महत्व नहीं होता। देहे धरे का दंड है, सबका हूं को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस देह यानी कि शरीर को धारण करने का दंड निश्चित है, जो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, यानी कि इस दुख को हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए, कि अंतर सिर्फ इतना है कि ज्ञानी व्यक्ति यानी कि समझदार व्यक्ति इस दुख को समझदारी से भोगता है और संतुष्ट रहता है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति इस दुख को दुखी मन से भोगता है और हमेशा दुखी ही रहता है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। तासो तो कोवा भला, तन मन एक ही रंग। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि बगुले का रंग सफेद होता है पर उसका मन काला होता है, अर्थात उसका मन छल और कपट से भरा हुआ होता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, तासो तो कोवा भला, तन मन एक ही रंग, कि ऐसे बगुले से अच्छा तो एक कौवा होता है, जिसका तन और मन दोनों का ही रंग एक जैसा होता है। वह कभी किसी को छलता नहीं है। बगुला जैसा बाहर से दिखाई देता है, उसका मन वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, और कौवा जैसा बाहर से दिखाई देता है, उसका मन भी वैसा ही होता है। पानी केरा बुध बुधा, आसमान उसकी जात। एक दिन छिप जाएगा, जो तारा प्रभात। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से पानी का एक बुलबुला क्षणभंगुर होता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी क्षणभंगुर होता है। जिस तरह से पानी का बुलबुला अधिक देर तक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात, कि जिस प्रकार सुबह होने पर तारे छिप जाते हैं, वह दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य का यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवे, जिनका आदि न अंत। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है, जब वह किसी दूसरे मनुष्य में कोई दोष देखता है तो उन दोष को देखकर वह उस मनुष्य पर हंसता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत, कि वह मनुष्य अपने उन सब दोषों को भूल जाता है जिनका कोई आदि अंत नहीं है, अर्थात वह अपने उन सभी दोषों को भूल जाता है जिन दोषों का उसको यह भी नहीं पता कि वे दोष कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर उनका अंत होता है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट। मैं बपूरा बूडंडरा, रहा किनारे बैठ। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान मेहनत करते हैं वे कुछ ना कुछ अवश्य पा लेते हैं। जैसे एक मेहनत करने वाला गोताखोर
पानी के अंदर जाता है और वह कुछ लेकर आता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, मैं बपुरा बूडंडरा रहा किनारे बैठ, कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो डूबने के डर से पानी के अंदर नहीं जाते, वे किनारे पर ही बैठे रहते हैं और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आई। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी अनमोल है। यदि कोई मनुष्य इसको अच्छे तरीके से बोलना जानता है तो उसके लिए यह वाणी एक अनमोल रतन के जैसे है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आई, कि वह मनुष्य इस वाणी को पहले अपने हृदय के तराजू से तोलता है और उसके बाद ही इस वाणी को अपने मुख से बाहर आने देता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को बोलने से पहले उस पर सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए न तो अधिक बोलना अच्छा होता है और न ही अधिक चुप रहना अच्छा होता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, कि जिस प्रकार न तो अधिक बारिश अच्छी होती है और न ही अधिक धूप अच्छी होती है। यहाँ पर संत कबीरदास जी के कहने का यह अर्थ है कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। अगर वह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह कभी भी फलदायक नहीं हो सकती। नींदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को हमारे सबसे अधिक नजदीक रखना चाहिए। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए, कि वह व्यक्ति बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे दोषों को बताकर उनको साफ कर देता है। इसीलिए हमें उनको हमेशा अपने सबसे नजदीक रखना चाहिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति हमें हमारे दोषों के बारे में नहीं बताता तो हम उन दोषों को कभी भी दूर नहीं कर पाते। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में आकर भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इस संसार में सबका भला हो, कोई भी दुखी न हो, सब सुखी हूँ। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इन शब्दों के द्वारा संत कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मेरी किसी के साथ दोस्ती नहीं है तो मेरी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं हो, और इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के साथ मेरा व्यवहार अच्छा हो। हाड़ जले जू लाकड़ी केस चले जू घास, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का यह शरीर एक लकड़ी की तरह जल जाता है और उसके बाल घास की तरह जल उठते हैं। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास, कि इस तरह से संपूर्ण शरीर को जलता हुआ देखकर संत कबीरदास जी का मन दुखी हो जाता है। लकड़ी की तरह शरीर को जलता हुआ देखकर और घास के जैसे बालों को जलता हुआ देखकर संत कबीरदास जी के हृदय में उदासी छा जाती है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाए गए संत कबीरदास जी के दोहे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप संत कबीरदास जी के दोहे सुनना चाहते हैं
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।